नमस्कार दर्शकों, बुंदेलखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनमोल श्रीवास्तव। समय हो चला है न्यूज स्पेशल का। कौन सी खबरें रही आज सुर्खियों में, आइए देखते हैं। हजारों मुस्लिमों ने थामा राष्ट्रवाद का झंडा। खबर झांसी से है, जहां झांसी ने एक बार फिर इस दावे को साबित किया है। राष्ट्रीय सद्भावना मंच ने प्रदेश भर में अभियान चलाकर 70,000 मुस्लिमों से संकल्प पत्र भरवाए, जिसमें सबसे अधिक 35,000 पत्र झांसी में भरे गए हैं। संकल्प पत्र दिल्ली भेजे गए। अगले कार्यक्रम के लिए संगठन के आदेश का इंतजार है, ऐसा कहना था साध्वी कल्पना अरुधति, राष्ट्रीय संयोजक का। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मैं साध्वी कल्पना हूँ और मैं राष्ट्रीय सद्भावना मंच इस संगठन को बढ़ा रही हूँ आगे। तो मैम, आपका संगठन कब प्रारंभ हुआ? मेरा संगठन 2002 में हो गया था शुरू। तो मैम, इसका क्या कार्य है, अभी क्या लक्ष्य है इसका? इसका लक्ष्य सद्भावना का तो ये लक्ष्य है कि सबसे पहले हम सभी भारतीय एक हैं, और सद्भावना तो आध्यात्म से निकला हुआ है। जब हम सभी एक होंगे तो हम मजबूत होंगे, और मजबूत होंगे तो ही भारत फिर अपने मुकाम पे पहुंचेगा, विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगा। तो जो ये स्थान निकला हुआ है, ये नाम जो निकला हुआ है झांसी के स्थान से, वो एक आध्यात्मिक स्वर के साथ निकला हुआ है। तो हम लोग धर्म में भी ये सबसे पहले कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सद्भावना हो प्राणियों में, तब हम विश्व का कल्याण कर पाएंगे। तो विश्व के कल्याण के लिए हमने ये राष्ट्रीय सद्भावना मंच झांसी से शुरुआत की है इसकी। तो अभी आपका संगठन क्या कार्य कर रहा है मैम? अभी तो सबसे पहला ये कार्य कर रहा है कि मुसलमान जो दबे कुचले हैं, जिनको डरवाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आप यहाँ से हट जाओगे, NRC आएगी तो आपको निकाल दिया जाएगा, RSS मुसलमानों के अगेंस्ट में काम करती है। तो ये जो उनके अंदर एक दबी कुचली भावना है, उस भावना को ख़त्म करके कि RSS एक सामान्य संगठन नहीं है, RSS एक आध्यात्मिक संगठन है, और भारत शुरू से ही जागरूक देश रहा है। इसने एक चींटी से लेके गाय तक की संपूर्ण चराचर जगत में सबकी जो है चिंता की है। और आप हमसे अलग नहीं है, धर्म से हम अलग नहीं है, क्योंकि आप हमारे पूर्वजों से एक हैं। हमारी भारतीयता माटी से आप एक हैं, आदम हव्वा की संतानें हैं। तो सत्य सनातन कहता है एको एवं ब्रह्मास्मि, और ये कुरान में भी लिखा है कि पूरी मकबूल खुदा का घर है, खुदा के ही सारे बंदे हैं। तो आप हमसे अलग हैं ही कहाँ? 1,24,000 जो पैगंबर आए हैं, सर्वप्रथम इस भारत की भूमि में ही प्रथम आदम ए हजरत इसी भूमि पर आए हैं। और कुरान में भी मोहम्मद साहब ने कहा है कि पूर्व से हिंद से सुकून की ठंडी ठंडी लहरें हैं, यहाँ की अपनी संस्कृति है, इस संस्कृति का सम्मान करो। तो ये संस्कृति तो हमारी सनातनी संस्कृति है, जो नर से नारायण तक की यात्रा पर जाती है। हम किसी भी मजहब से अलग नहीं है, सारे मजहब ही सत्य सनातन से निकले हैं। तो कहीं ना कहीं ये यात्रा हमसे शुरू होती है, हम ही पर खत्म हो जाती है। तो प्रथम कारण ये है, जो आध्यात्मिक कारण ये कि हम लोगों को बांटा गया है, काटा गया है, ये रावणों ने काम किया है। राम तो संपूर्ण जगत के हैं, तो आप सब हमारे हैं। इमाम ए हिंद हमारे राम हैं, हम सब राम की संतान हैं। सारे पूर्वज इस हिंदुस्तान से आए हैं, अरब से कोई नहीं आया है। इस गलत फहमी को हटाकर हम सब गले मिलकर के वसुदेव कुटुंबकम का भाव जागृत कर रहे हैं, और सारे मुसलमान मेरे साथ खड़े हुए हैं। नफरत को भगाएंगे, कट्टरता को मिटाएंगे, हिंदुस्तानी अपनाएंगे और भारत को बनाएंगे। इस मुहिम के साथ सब लोगों ने पूरे भारत में 5 लाख पत्रक भरे हैं, जिसमें से 40,000 आज की डेट में झांसी से भरे गए हैं, जहाँ से शुरुआत की थी। झांसी में जो 40,000 लोगों ने भरे हैं, उनके मन में जो एक विचार आते थे पहले के बीजेपी और RSS, जो वो गलतफहमी दूर हो चुकी है। उनको समझ में आ गया है कि हमको डरवा के हमारा वोट खाया, और हम आज वहीं के वहीं है। जो केले के ठेले लगा रहे थे, आज वो केला का ठेला ही लगा रहे हैं। जब तुमने उनकी सत्ता, उनके वोट से सत्ता कायम की, तो आज वो वहीं के वहीं क्यों है? 70 साल से तो दूसरे राज कर रहे थे, उन्हें डरवा कर के ही तो कर रहे थे। और मोदी जी आ गए सत्ता में, या बीजेपी आ गई, तो क्या बिगाड़ा? अच्छा ही किया ना। सबका साथ सबका विकास, ये आध्यात्मिक ही दर्शन है। अभी तक क्यों नहीं बोला? हमें काटो, हमें अल्पसंख्यक बनाओ, बहुसंख्यक बनाओ। भाई क्यों अल्पसंख्यक हैं आप? जब हमारे ही सब हैं तो क्यों अल्पसंख्यक हैं आप? बताइए आप। तो ये एक करने के भाव से हमारा ये आध्यात्मिक संगठन है। तो कहीं ना कहीं एक मुस्लिमों में डर का माहौल था पहले बीजेपी से, अब नहीं है वो? नहीं, सब साथ में खड़े हैं, देखिए आप, सब साथ में खड़े हैं। ये पत्रक लेके गए थे परसों दिल्ली
ये गृह मंत्रालय पत्रक गए हैं, मोदी जी के पास भी जाएंगे और हमारे पीछे आरएसएस का संगठन है लगा हुआ है, सब साथ में ही है। हमेशा से देखिए धर्म दो ही होते हैं, सुन लीजिए, धर्म दो ही होते हैं, एक राम का एक रावण का। मुसलमान आतंकवाद बोलते हैं, उनके लिए मैंने आपका क्या ये कहना पहले ही कह दिया है, उनके लिए आपका क्या कहना है? मैंने पहले ही कह दिया है, धर्म दो होते हैं, एक धर्म मिलाने का होता है, एक धर्म काटने का होता है। हम मिलाने की बात कर रहे हैं, अब जिसको जो कहना वो कहो। हमारे बच्चे हमारे हैं, हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, हम उसमें मजहब सामने नहीं लाते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर दीदी की बाड़ी। जी बताइए। मैं ये बात कहना चाहूँगा, मेरा नाम रेहान खान है। मैं पहले और भी पार्टियों से जुड़ा रहा हूँ और पहले भी मैंने राजनीति करी है, समाज सेवा करी है। ना मुझे वो ओहदा, ना वो मुझे पद, ना वो मुझे सम्मान, ना वो इज़्ज़त मुझे कभी नहीं मिली। मैंने इतना काम किया जो आज भारतीय जनता पार्टी में जो इज़्ज़त, सम्मान और दीदी से जुड़ने के बाद जब मैं दीदी से जुड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा इनसे कोई खून का तो रिश्ता नहीं है, मगर खून से बढ़ के रिश्ता है। पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नेता तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, तो उसमें क्या कहना है आपका? उनके लिए कहते थे जो पाकिस्तान की जिंदाबाद बोलते थे, आप मुझे कश्मीर में नहीं, बोलते कुछ थे। मुसलमानों के लिए भी बोलते आप हैं। मुझे उन नेता का नाम बताएंगे? गिरिराज, जैसे गिरिराज जी। वो इसलिए कहते हैं जो कट्टरता का मतलब समझते हैं आप? हाँ। आज मैंने टीका लगाया, अगर मैं कट्टर होता तो टीका नहीं लगवाता, क्योंकि जो कट्टरता दिखाएगा, ये हिंदुस्तान है, जो हमारे देश की माटी है, हम यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ कोई धर्म नहीं है, यहाँ इंसानियत है। और जब हम इंसानियत पे रहेंगे तो धर्म को की बात ही नहीं करेंगे हम। आप तो जो ऐसी बातें करते हैं वो गलत है, हम आपको बता दें। ऐसी बातों, ये देश ऐसा देश है, इसमें सारे संप्रदाय की संस्कृति है। ये एक ऐसा गुलफाम है, ऐसा बगीचा है, इसमें एक से एक दरख्त लगे हुए हैं, एक से एक गुलाब लगे हुए हैं, महक रहे हैं, मगर अराजक तत्वों ने, कुछ गलत लोगों ने इस पे निगाहें रखी हुई हैं और इनको बर्बाद और बिगाड़ना चाहते हैं। अब भगवा आतंकवाद कहें या वो मुस्लिम आतंकवाद कहें, आतंकवाद होते ही नहीं है। जो आतंकवाद होता है वो ईमान वाला होते ही नहीं है, तो उसका कत्ल करो, ये किसी धर्म में नहीं लिखा। तो आपको सद्भावना मंच से जुड़ने में आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इंद्रेश जी से भी मिला, वो आरएसएस सदस्य प्रमुख हैं, तो मैं उनसे संरक्षक हैं। मुझे उनसे मिलके, जैसे जो मेरे प्रति पहले भावना थी आरएसएस के लिए, तो वो चीज़ खत्म हुई। मैंने देखा पहले क्या भावना रखते थे आरएसएस के लिए? ये रखते थे कि आरएसएस क्या कर रही है ये, और ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं उनसे मिला ही नहीं था। मुझे तो दूसरे लोगों ने बताया। जब मैं किसी चीज को समझूंगा, मिलूंगा, तभी तो समझ में आएगी। दूसरे लोग क्या बताते थे आपको? दूसरे लोग यही गंदी बातें करते थे, उल्टी सीधी। जिस बात किस प्रकार की? किस प्रकार? इस प्रकार के आरएसएस मतलब देश में लोगों को बांटने का काम कर रही है। कोई चिंता की बात नहीं है। आरएसएस देश में लोगों को बांटने का काम कर रही है, हम आपको बताएं। मगर जब हम मिले आरएसएस से, इंद्रेश जी से मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके। और ऐसा कुछ नहीं है, आरएसएस को सिर्फ बदनाम करा जा रहा है। मुस्लिमों के प्रति कोई बात नहीं है, कोई नफरत नहीं है, मोहब्बत है उन लोगों को। क्या भारतीय जनता पार्टी ने या आरएसएस ने ऐसा सोचा है कि बिना हिंदुस्तान के मुसलमानों को लिए हम भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते? देखिए मुसलमान हमारे से अलग ही नहीं है। जब मैंने पहले यही बात कह दी कि वतनी धर्म हमारा एक है, हम सब आदम हव्वा की संतानें हैं, हमारे पूर्वज एक है, हमारी माटी एक है, हमारा वतन एक है। मजहब बदला गया है, पूर्वज नहीं बदले गए हैं। हम सब इमाम हिंद की संतानें हैं। सारी बात पहले ही बोल दी गई है आपको। आप क्यों बार बार ये अलग करने की बात कर रहे हो? हमने आते ही सबसे पहले बच्चों का टीका किया। बच्चे मुझसे माँ कहते हैं। झांसी के अंदर 1000 मुसलमान बच्चे मुझे माँ कहते हैं। कोई भी कष्ट होता मेरे पास आके बोलते हैं। मैं कहती हूँ मैं माँ हूँ, मैंने पैदा नहीं किया है, लेकिन मेरे संस्कारों से आप मेरे बच्चे हैं। कभी भी कोई दिक्कत हो आप मेरे पास आओ। अभी हम रास्ते में ये बात कह रहे थे, हम हफ्ते में एक बार दरबार लगाएंगे और हम सबकी सुनेंगे, उसमें कोई मजहब सामने नहीं आएगा। हफ्ते में एक बार चाबी मुसलमान के हाथ में होगी और हिंदू के हाथ में होगी। अभी हमने उनको स्वीकारा कहाँ है? स्वीकारने की बात तो अब आ रही है, मौका तो अब दिया गया है। अभी तो भगवा आतंकवाद, अरे हमने अपने पूर्वजों को ही गाली दे डाली। जिस भगवा ने पहन के पूरे विश्व को ज्ञान दिया था, आप उस भगवा को आतंकवाद कह रहे थे। भारत ने कभी एक चींटी नहीं मारी, भारत ने कभी किसी की जगह नहीं हड़पी, भारत ने कभी किसी पर निगाह दृष्टि खराब नहीं रखी है। भारत ने तलवार के बल पे नहीं जीता है, भारत ने त्याग और तपस्या की मूर्ति पर पूरे विजय पर, पूरे विश्व पर विजय हासिल की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित राय है, मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। सद्भावना मंच से जुड़ के आपको कैसा लगा? सद्भावना मंच से मिलकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली
कि सारे धर्म एक हैं, और मैंने सद्भावना मंच के साथ मिलकर उसमें शामिल होकर सभी मुस्लिम भाइयों को शपथ दिलाई कि सब मिलजुल कर रहेंगे और एक हिंद जय हिंद का नारा लगाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम कुरैशी है। तो आपको सद्भावना मंच से जुड़ के कैसा लगा? सद्भावना मंच से बहुत अच्छा लगा और मैं इससे 4-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ बिल्कुल। और लोगों की विचारधाराएँ थी सद्भावना मंच RSS की जो गलत भाषा से बोल रहे हैं कि बीजेपी या सरकार आई सारे काम सब खत्म हो जाएंगे मुसलमानों के, मगर वो चीज़ कुछ नहीं। भले कैसे काम खत्म हो जाएंगे मुसलमानों के? कि चल रहे हैं स्लटर हाउस, दुकान चल रही है मीट की, सब बंद हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो बूचड़ गाय तो बंद कराए थे जब यूपी सरकार आई थी? बता रहे हैं वो लीगल थे, जो चीज़ बंद हुई थी वो लीगल थे। उन सरकार का कहना था कि जो काम चल रहा है सिर्फ नंबर 1 पे होना चाहिए, अनलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल से चलना चाहिए। जो बंद हुए लीगल थे वो सब बंद हुए। हमको जब ये स्टार्ट हुए झांसी में लोकल मार्केट थी वो सब बंद हुई है। जब उसे 1 नंबर पे करा आज चल रहा है सब 1 नंबर पे चल रहा है हमारा स्लाटर हाउस बिल्कुल सब डॉक्यूमेंट पे चलवा। जो पूरे यूपी में सब 1 नंबर है। जो अवैध थे उन्हें बंद करा गया है कि सरकार ने बोला कि 1 नंबर पे स्लाटर हाउस जो भी हो वो सब चलना वो चाहिए। आज कोई दिक्कत नहीं है। आज पूरे 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, सरकार के कोई दिक्कत नहीं हुई। पर कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जो बूचड़ खाने जो बंद हुए थे आज भी ऐसी जगहें हैं काफ़ी जो बूचड़ खाने हैं। आपने बोला कि बूचड़ खाने का जो भी काम था लोकल मार्केट थी वो सब बंद हो चुका है लीगली तौर पर। अब जो भी चल रहा है वो सब डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन पर चल रहा है। पर कहीं भी आज भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बूचड़ खाने अभी भी खुले हैं और वो जब बंद करवाए जाते हैं तो वो कुछ पैसे दे के वापस खुलवा लिए जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? वो इसमें कुछ लोग गलत तरीके से करा है, सरकार की नज़र में है सब, मगर होता है वो हाल बंद हुए। अगर सरकार को भी हाथरस में हापुड़ में भी करा था लोगों ने गलत तरीके से, वो सब बंद हुए। और अलीगढ़ में भी लोगों ने गलत तरीके से करा, सरकार से छुपाई चीज़, जब बाद में सामने आई इस चीज़ को उससे बंद करा गया। 1 नंबर पे की